क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासी पंखा का हाइट बढ़ा दो तो जा करके हाइट बढ़ाओ। नीचा हवा जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नीचा जा रहा है, ऊपर जा रहा है? हम लोग का सब जगह ठीक है, नहीं लगा, हमको नहीं लगता होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझना क्या ना? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। जो आवर्त सारणी है उसको 4 ब्लॉक में कहा है बांटा गया है SPDF ब्लॉक में, उसके पीछे भी रीज़न है। बात समझ आ गई ना? मैंने उसके कहा मतलब क्यों बांटे SPDF ब्लॉक में, SPDF ही नाम क्यों रखा गया वो रीज़न आप पता चलेगा। उसके पीछे कारण है कि SPDF क्यों रखा गया। तो आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार जो तुम पढ़े हो ना, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही तत्व को 4 ब्लॉक में बांटे हो। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। वीडियो देखा था जा करके? तो अब देखो, पहला ब्लॉक हो गया यहाँ से S ब्लॉक, P ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक। हाँ बोलो, S ब्लॉक कहाँ है आवर्त सारणी में? वो छोड़ो ना, झाँप करके वो सब वाला छोड़ो गप। आप बोलो, आप बोलो P ब्लॉक कहाँ पर? D ब्लॉक बीच में से P ब्लॉक कहाँ? हम क्या पूछे अभी? P ब्लॉक तू कहाँ बोला बीच में? तू बता P ब्लॉक कहाँ? P ब्लॉक इधर है सर। वो सब ने इधर उधर हम नहीं पूछते। एग्जाम में सामने क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा, बोले थे कैसा ऑप्शन रहेगा? यस सर दाहिना साइड। हाँ, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, ऐसे क्वेश्चन आएगा ना। हाँ S ब्लॉक किधर है? आवर्त सारणी के लेफ्ट में है। P ब्लॉक किधर है? राइट में है। D ब्लॉक कहाँ है? बीच में। F ब्लॉक कहाँ है? नीचे में है। ऐसे क्वेश्चन आती है एग्जाम में, तो ब्लॉक भी पूछ देती है। समझ में आ गया ना? कहेगा D ब्लॉक कहाँ पर है, 4 ऑप्शन दे देगा। अब तू नहीं देखा रहेगा तो गड़बड़ा सकता है ना वहाँ पर। यहाँ पे वो कहेगा यहाँ पर, कहना वहाँ पर था, तो कहाँ पर? तो ऑप्शन ठीक मारो ना, वहाँ थोड़े वहाँ चलता है, कहाँ? अब देखो, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, एक कंफ्यूजन हो सकती है तुमको। कोई भी तत्व तो रैंडमली उठा कर पूछ देंगे, अब बोलेंगे बता किस ब्लॉक में होगा, बता नहीं पाओगे। होगा पॉसिबल? आज हो जाएगा पॉसिबल क्लास के बाद। क्लास के बाद नहीं पढ़ पाओगे आज से। क्लास में कौन तत्व कहाँ पर स्थित है वो पता चल जाएगा। उस बारे में बहुत कुछ पता कर लेंगे हम। बिन देखे कह देंगे कि फलना ब्लॉक में होगा, फलना नंबर में होगा, सारा चीज़ कह देंगे। हाँ, समझ में आ गया ना? तुम ही कह दोगे। अभी थोड़े पूरा चैप्टर तो यही से पढ़ना है, अभी ये भी नहीं खत्म हुआ है। ये आवर्त सारणी पढ़ने के बाद आगे के फिर 2-3 चैप्टर के बाद अलग अलग चैप्टर ही है। S ब्लॉक एक चैप्टर ही है, P ब्लॉक एक चैप्टर ही है, D ब्लॉक एक चैप्टर ही है, फिर बहुत कुछ बताएंगे। और कोई कष्ट? नो कष्ट। तो अब S ब्लॉक के बारे में पढ़ो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर है ना, तत्व को 4 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, यानी कि तत्व को 4 ब्लॉक में रखे हैं। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक रखे हैं। पहला हो गया S ब्लॉक। कौन ब्लॉक हो गया? S ब्लॉक। आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है ना? काहे है गर्मी ज़्यादा? हाँ, वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा वो S ऑर्बिटल का एलिमेंट होगा। जैसे सोडियम Na11 का देखो बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए जानते हो तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1 होगा। हाँ, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहेगा वो तत्व उसी ब्लॉक में बिलोंग्स करेगा। बोलो, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में है? इसीलिए सोडियम किस ब्लॉक का तत्व होगा? इसी प्रकार से तू जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हो इस सब में होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा उस ब्लॉक में होगा। तो वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? S ऑर्बिटल में। तो वो किस ब्लॉक का तत्व होगा? S ब्लॉक का तत्व होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ पेज है? नहीं है पेज।
ठीक है, बाद में दिखा देंगे, क्लास के बाद दिखा देंगे सारा कॉपी में चीज़ को। लिखे तो वो है। लिखा था तो बाद में डिस्कस करेंगे। अब एस ब्लॉक तत्व की विशेषता, और नो जरा के बैठ जाओ। अब बोलो, अब गर्मी लगेगा? बढ़िया। आराम से करेंगे हम लोग। नींद भी नहीं लगेगा? लगेगा नींद? No. नहीं लगेगा। तो एस ब्लॉक तत्व की विशेषता पढ़ेंगे हम लोग। हमने एक एलिमेंट लेकर बताया है, तुम बहुत सारा एलिमेंट लेकर के यहाँ पर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक एलिमेंट दिखा दिया ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। और जिस किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा एस ऑर्बिटल में, तो वो किस ब्लॉक का तत्व होगा? एस ब्लॉक का तत्व होगा। जैसे यहाँ पर तू देख सकते हो, ये एस ब्लॉक है ना, ये एस है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस है सब में। जी लास्ट में क्या आ रहा है? एस इसीलिए सब किस ब्लॉक का तत्व हो गया? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का ये तत्व। सब में भी कैसा था? वो अभी नहीं आए, अभी उस पर बात नहीं करेंगे। अभी ये समझ में आ गया ना, हम कौन इलेक्ट्रॉन बोले हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन बोले हैं। इसमें तो अंतिम नहीं। अभी नहीं जानते हैं उसके बारे में। अभी किसके बारे में? एस ब्लॉक। कारण होगा उसके पीछे ना, कोई जान जाओगे कारण, समझ में आ गया ना। उसका अलग तरीका हो सकता है, होगा आने वाले समय में। सब ब्लॉक के बारे में देखो है ना, एफ ब्लॉक छोड़ करके एफ ब्लॉक भी है, तो सब ब्लॉक के बारे में उसमें हम लोग देखेंगे। तो अब देखो, इस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर से सभी तत्व ठोस होते हैं, जबकि हाइड्रोजन गैस होता है। जी सर। एस ब्लॉक में जो है, एस ब्लॉक में भी दिखा है, हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी तत्व क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठोस होते हैं। एस ब्लॉक तत्व की विशेषता, एच को छोड़कर शेष सभी ठोस होते हैं। तत्व ठोस क्या होते हैं? ठोस होते ठोस होते हैं। और तुमको पता है हाइड्रोजन क्या है? हैं। गैस है। शेष सभी तत्व ठोस होगा। मतलब ये जो आवर्त सारणी है, इसमें से सिर्फ यहाँ तो हाइड्रोजन यहाँ दिखाया, यहाँ दिखाना चाहिए, ठीक है, वो तो विवादपूर्ण स्थिति है। तो वो क्या है? हाइड्रोजन गैस है। अब बाकी जो लिथियम पूछेगा क्या है? ठोस। बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये सब का सब क्या हो गया? ये सॉलिड हो गया। पता चल गया एक के बार में सब बात। नहीं है ठोस, अब तो आवर्त सारणी है नहीं, तो थोड़ा सा वो रहता बड़ा वाला, तो लोग कुछ और उससे सीखते नहीं। अब देखो, इस ब्लॉक में हाइड्रोजन अधातु होता है, जबकि शेष तत्व धातु होता है। मैंने बताया था कि कल बताया था, क्या बताया था? यहाँ पर जो जिगजैग पैटर्न बनती है ना इस प्रकार से। जी सर। यहाँ बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो 1 2 3 4 5 6 7 देखो, अधातु का जब बात करते हैं ना, एंटीमनी में भी 20 से 30% उपधातु का गुण है। उपधातु मतलब ये सब है, मेटलॉइड है। एंटीमनी में भी बहुत किताब में तुमको ये लिखा मिलेगा कि एंटीमनी में गुण होती है, और वो तो कार्बन में उपधातु का कुछ गुण होती है। क्यों? कार्बन का कितना होता है लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन? 4 होगा। अरे 6 होता है, 2 4 करोगे ना। और जिसके लास्ट ऑर्बिटल मतलब 4 आती है, जिसके लास्ट ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होती है? वो धातु नहीं, उपधातु होता है। 4 वाला होता है उपधातु होगा। 1 से 3 तक होगा तो धातु होगा, 4 होगा तो धातु होगा, और 5 से लेकर 7 तक होगा तो अधातु होगा। अधातु होगा। 1 से 3 धातु होता है। पढ़ो जाकर के पिछला। तो बोले थे यहाँ पर जो एक लाइन बनती है, जिगजैग पैटर्न बनती है ना, यही जिगजैग पैटर्न है। तो इससे इधर सब क्या हैगा? धातु। तो उसमें तो तब तो एस ब्लॉक भी आ जाएगा ना। तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं, वहाँ तो उस पर प्रैक्टिस बताया गया, डिटेल बात जान लो तो हो गया। इस ब्लॉक में हाइड्रोजन अधातु होता है। इस ब्लॉक में हाइड्रोजन क्या होता है? अधातु। शेष तत्व क्या होंगे? धातु होंगे। एस क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताइए एस ब्लॉक में हाइड्रोजन क्या होते हैं? धातु की अधातु? अधातु होते हैं। ऑप्शन में धातु पक्का रहेगा ताकि तुम गलती करो। और बी भी रहेगा दोनों, और डी में नन ऑफ डी रहेगा। ऐसा एग्जाम ऑप्शन देगा तुमको। एस ब्लॉक में हाथ रख रखो यहाँ से। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन क्या होते हैं? अधातु। अब ये तो होती है, ऑप्शन रहेगा ए धातु, बी अधातु, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तुम बुरी तरीका से फंस जाओगे वहाँ पर। नहीं फंसोगे? पहले फंस जाता ना, पहले क्वेश्चन पूछते तो 10वां में तो पढ़ के आए हो, 10वां लाख पढ़ाएंगे तो ये सब बात जरूर बताएंगे हम वहाँ पर। 10वां लाख नहीं पढ़ाते हैं। हाँ? नहीं पढ़ाते हैं, कहेगा नहीं आता एग्जाम में, हम भी कह देंगे वो लोग को नहीं आएगा।
कोई दिक्कत? वो लोग को तो पहले से पढ़वा रहे हैं, यूट्यूब पर ले जाकर देखो, आए पढ़ाएंगे तो और समझ तुमको आएगा। पहले से तैयार कर रहे हैं, फौलादी बना देंगे। समझ में आ गया ना? 100%। अब देखो, इस ब्लॉक के तत्व की संयोजकता 1 या 2 होती है। एस ब्लॉक का जो तत्व होगा ना, उसका संयोजकता। संयोजकता बोलो क्या होगा? क्या नहीं समझते? बताओ हमको, संयोजकता मतलब क्या होता है? कौन कहेगा हम पर लगा है? कितना होता है? एक अन्य 2 नहीं, 1 या 2, किसी का 1 होगा, किसी का 2 संयोजकता होगा। जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, वही उसका संयोजकता है। अब देखो, एस ब्लॉक तत्व क्या धातु होती है? हाइड्रोजन छोड़ करके धातु है तो पक्का इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। वो जी सर। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इससे करंट पास करेगा। जी सर। करंट पास करेगा ना, वो भी जान लिए हो। यानी कि उससे तुम चादर उदर बना सकते हो। कोई कहेगा बताओ कैल्शियम का बनेगा चादर, बोलेंगे रे बेवकूफ। कैल्शियम का अरे बन सकती है लेकिन नहीं बनेगा, कैल्शियम तुम शरीर में खाते हो ना, सबका नहीं बन सकती है चादर उधर। तो करंट उससे, धातु है तो करंट पास करेगी, लेकिन धातु में भी कुछ अपवाद है। तो एस ब्लॉक का ये जो तत्व है, क्या बात बताए, जैसे तू सोडियम का संयोजकता कितना होता है? 1 2 8 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। और मैग्नीशियम का कितना होता है? 2 2 8 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 2 संयोजकता हो गया। और कैल्शियम का होता है 2, पोटेशियम का होता है 1। देखो बताते हैं हम, लिथियम का संयोजकता 1 होगा, बेरिलियम का 2 होगा, सोडियम का 1 होगा, मैग्नीशियम का 2 होगा। यानी कि Li, Na, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, ये शायद इसका नाम जो भी है FR फ्रेंसियम होगा। इस सब का लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? इस सब का संयोजकता 1। अब बोलो बुझा? जी सर। पीरियडिक टेबल तुम्हारे आंख के सामने में ही है, लेकिन बहुत कुछ लिखा हुआ है जी इसमें। सर, सूझ एक खटाल में जितना, एक वर्ग में जितना तत्व है, सबके गुण में समानता हुआ। जब संयोजकता सेम है तो सेम प्रॉपर्टी होगा सबका, इसीलिए एक ब्लॉक में रखा गया। अब देखो, इस सब का 2 होगा संयोजकता, जी सर। है लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इस सब का 2 हो गया। कैल्शियम का पता है, मतलब सबका पता है तुमको। जी सर। अरे समझ में आ रहा है? जी सर। सबका संयोजकता जान लिए ना बैठे बैठल हैं? इस ब्लॉक के तत्व का संयोजकता 1 या 2 होते हैं। इसका 1, इसका 2 होते हैं या। हाँ, तो इसी कारण से इस ब्लॉक के तत्व +1 या +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मतलब उस पर +1 कहीं लिखा है, जैसे NaCl में, NaCl में सोडियम +1, क्लोरीन -1, MgCl2 बोलेगा तो मैग्नीशियम +2, क्लोरीन -1, इस प्रकार से है। तो +2 या +1 वही हुआ। इस ब्लॉक के धातु मुलायम सॉफ्ट होते हैं। ये जो धातु सब है ना, ये क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। इस ब्लॉक के तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। बात हो गई, इतना बात लिखते भी नहीं हम। अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? पी ब्लॉक के तत्व के बारे में। नहीं, पी ब्लॉक तत्व की विशेषता ई ब्लॉक 2 नंबर में, पी ब्लॉक। तो पहले बात करेंगे इस ब्लॉक के तत्व का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अच्छा लेवल लगा एग्जाम का तब भी लेना आएगा जो लिखेंगे भी। इस ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 कितना? NS2 और NP 1 से 6 होता है। क्या होती है बताएंगे, तुम याद भी कर सकते हो इसको। पूछेगा कि पी ब्लॉक तत्व का कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 से 6 तक होगा। NS2 NP 1 से कहाँ तक? 6 तक। इस ब्लॉक के तत्व का क्या होती है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझना क्या ना? NS2 NP 1 से 6 तक। अब बात आती है, नहीं समझ में आया, आगे समझ में आएगा। जैसे नाइट्रोजन मान लो, समझ में आ गया ना? पता करेंगे किस ब्लॉक का एलिमेंट है, नहीं पता है तो देख करके कह देंगे कि ब्लॉक में है। कॉपी कलम में बताओ, सारा चीज़ देख कर नहीं कह सकते हैं ना। एग्जाम में तो प्रैक्टिकल तुमको ले जाने के लिए नहीं है, वहाँ तो खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1s2 2s2 2 2 4 कितना बचा? 2p3। ये होगा पी ब्लॉक।
लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में क्या पढ़ा था? एक या दो, एक या एस वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा? एस ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा तो एस ब्लॉक तत्व कहेंगे। अब पी ब्लॉक में क्या है? जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा? यहाँ देखो लास्ट में क्या है? अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में रहेगा ना। 1 2 3 जब वुंड्स नियम उसका बनाओगे टेबल तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में रहेगा, उसको याद करो। वुंड्स नियम के अनुसार बनाएंगे हम लोग, उस इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका भरेगा। 1 2 3 बनेगा, 3 को खटा लेगा 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 2 3 ही उसमें होगा तीर मार करके, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा इसी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। इसीलिए ये किस ब्लॉक का तत्व होगा? तो देखो ऑप्शन में देखो नाइट्रोजन है, वहाँ पे लिखा हुआ देखो कहाँ पे लिखा है, यहाँ नाइट्रोजन है ना। हाँ बात समझ में आ गया है। और NS2 NP1-6 क्या होता है इस ब्लॉक के तत्व का? जिसका जिसका लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ देखो ये n का मान हो गया, कक्षा का मान किसका मान हो गया? s ऑर्बिटल है तो NS2, यहाँ तो 2 सब में होगा पक्का, तो देख लो एक बार कर करके बताते हैं अभी। और ये हो गया NP, इसमें मैं NP यही n यहाँ n s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, इसमें 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये p ब्लॉक में है तब तो यही बात यही बार बार लिख कर करके उसको ऐसा लिखा गया फार्मूला को। बात समझ में आ गया अब? और थोड़ा सा क्लियर होगा यहाँ से। जैसे भी तू पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ? NS2 और क्या पढ़े हो? और क्या पढ़े हो? 1 से 6। देखो NS2 NP1 NS2 और फिर NP2 126 में आ रहा है। NS2 NP 1 से 6 NS2 है, देख रहे हो? चूंकि ये कौन आवर्त है? देखो कौन आवर्त है? सेकंड आवर्त, इसलिए सेकंड हुआ। बोलो कौन आवर्त है? थर्ड है। बोलो फोर्थ है तो फोर्थ, अरे फिफ्थ तो फिफ्थ, सिक्स तो सिक्स, 7 तो 7। और NS2 NP एक एक सब में देखो होगा, दूसरा आवर्त, 3 तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठा। देखो कुछ पता चल रहा है? तो समझ में आ रहा है क्या दिखाना चाह रहे हैं हम? यस सर। फिर देखो एक एक सब में के है, फिर दो सब में 2 होगा, फिर 3 होगा, सब में 3 है, मतलब सबका संयोजकता सेम होगा। क्या हुआ? खखर के खा देंगे आवाज सारणी को। समझ में आ गया ना? कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, छूटेगा जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हो गया। तो NS2 NP1 से समझ में आ गया होगा, आशा है समझ में आ गया ना। अब देखो रखो टेबल आगा में। इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व अधातु होते हैं। किस ब्लॉक के? पी ब्लॉक के तत्व जानबे करते हो। इसके उधर सब अधिकांश तत्व अधातु ही है। इस ब्लॉक के तत्व ठोस द्रव्य गैस होते हैं। पी ब्लॉक का तत्व जो है, पेज लाओ, नया पेज लाओ, पी ब्लॉक का तत्व लाओ। पी ब्लॉक तत्व की विशेषता, पी ब्लॉक तत्व की विशेषता इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व क्या होते हैं? इसका मतलब सब ने होते हैं। वो तो बात है ही है, वो तो बतेबे किए हैं। इस ब्लॉक के तत्व सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और द्रव्य में अंतर पता होगा। अरे नहीं पता है? पता है तुमको? यस सर। इसमें और इसमें क्या अंतर है? एक ही चीज है ना? हैं? नहीं पता है। लेक्चर नहीं देखा होगा, दो उससे बोले थे, इसीलिए नहीं पता है। उसमें तो बताए हैं, इसीलिए इंग्लिश लिखते हैं। उधर का द्रव का मतलब होता है तेल, इधर का कोई पदार्थ। तेल नहीं होता है, वो लिक्विड हो गया। मतलब द्रव हो गया, जितना तेज आता ठीक है, अंदर ही रखो, बाहर नहीं निकलना। ये देखो, तो पी ब्लॉक के तत्व सॉलिड भी हो सकता है और गैस। जैसे नोबल गैस हो गया ना, पी ब्लॉक में भी है। और लिक्विड बात करेगा तो आवर सारी तो लाए हो नहीं हो। कल एगो दिखाए थे पी ब्लॉक में तत्व, जैसे तुम मान सकते हो जैसे आयोडीन नहीं, लिक्विड कौन स्टेट में लिक्विड कौन तत्व रहता है जी? ब्रोमीन लिक्विड से रहता है। हैं? कन्फर्म हो? हम भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन कल शायद कुछ बताया जरूर थे हम। एल्युमिनियम तो हाँ, ऑक्सीजन भी गैस है। और धातु तो कार्बन और धातु है ही।
उपधातु में का भी गुण है, धातु का भी गुण है। ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन होगा ना, लिक्विड कल शायद बताए थे हम। हाँ बताए कमरे था द्रव अवस्था में। ब्रोमीन हाँ, वो तो पारा बोले थे ना, नहीं सर पारा ब्रोमीन भी बोले थे। ओ ग्रीन कलर से कल वही देखा था, नीला कलर से, ई वाला कलर से नहीं देखल था, याद है? यस सर। और धातु ही साथ बोले थे, लिक्विड हो गया। तो गैस लिक्विड समझ गए, सॉलिड तो ढेरी चीज है, तुमको तो सॉलिड तो बहुत कुछ में, एल्युमिनियम तो सॉलिड है ही, तो उसी ब्लॉक में है, तो Yes, एल्युमिनियम का sir. तार देखबे करते हो, तो समझ गया लिक्विड सॉलिड गैस तीनों अवस्था में रहेंगे पी ब्लॉक के तत्व। लेकिन एस ब्लॉक के तत्व सिर्फ क्या किस स्टेट में रहेंगे? दो सौ ठोस और हाइड्रोजन छोड़ करके, हाइड्रोजन गैस अवस्था में। अब बोलो तो जानकारी मिल गया ना। अच्छा, इस ब्लॉक के तत्व भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। उसमें था कि +1 और +2 सिर्फ करता था, इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। जी सर। नेगेटिव समझ में आ गया ना? यस सर। जैसे तू बात करोगे एल्युमिनियम का तो +3 इसका होगा, कार्बन की बात करोगे 4, ऑक्सीजन की बात करोगे तो -2, तो डिफर करते रहता है इसमें। इस ब्लॉक के तत्व का द्रव्यमान, हाँ, तो इस ब्लॉक के अंतिम वर्ग के तत्व तो जानबे करते हो निष्क्रिय गैस है। क्या है? निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस अंतिम वर्ग के तत्व हैं, अंतिम वर्ग के तत्व हैं। और वो 18वां वर्ग उसका क्या है? 18वां, या इसी को क्या कहते हो? शून्य वर्ग। शून्य वर्ग। तो ये निष्क्रिय के बारे में जानकारी दे दिए। इस ब्लॉक के तत्वों का द्रव्यमान क्वथनांक काफी कम होगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। द्रव्यमान मतलब होता है जैसे तुम बर्फ लाते हैं मार्केट से तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, गल जाएगा तो द्रव नहीं बनेगा, वही द्रव्यमान हो गया। अब क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, गर्म करने पर उबलेगा, तो वही होते हैं द्रव्यमानक और क्वथनांक। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, अपेक्षाकृत कम होते हैं अदर की तुलना में, S10 के तुलना में कम होते हैं। ये किस बारे में जान लिए हम लोग? पी ब्लॉक के बारे में जान लिए। समझ में आ गया ना? अब जानेंगे किसके बारे में जानेंगे? डी ब्लॉक के तत्व के बारे में। 3 नंबर में डी ब्लॉक के बारे में, वे तत्व जिसका अंतिम ऑर्बिटल कहाँ लाया करेगा? वे अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम ऑर्बिटल नहीं, वे तत्व किसी का भी तू लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा तो डी ब्लॉक पी में करेगा, तो पी ब्लॉक एस में करेगा, तो एफ में करेगा, तो सीधा सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक जानते हो, बाहर हो उसमें तो नहीं हो अंतिम में सब ऐसे आना हैं, सन में अच्छे हम लिखते हैं। सी में तू क्या कह रहा था? अच्छा, अब उसमें क्या आ रहा है सबका, उसमें बताओ ना। इसमें इसमें तो पिया था, इसमें तो सब पिया रहा है। समझ गया ना? अब डी समझ लो, जैसे स्कैंडियम देखो, उसमें ब्लॉक का तत्व है ना 21 है, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 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 3d1 हैं 3d1 दो 4 6 6 10 2 12 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, और उसके बाद बोलो 3d1 हैं 3d1 3p6 4s2 3d1। 21 अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है हुजूर? वहाँ पे छोड़ो ना, यहाँ देखो ना, कॉपी कलम बात करो ना। किस ऑर्बिटल में गया है? इसीलिए किस ब्लॉक तत्व होंगे? समझ में आ गया ना? इसमें उल्टा लिख दिया तू अपना 3d1 4s2 दिया। हाँ, तो तुमको डी समझना पड़ेगा, वो किताबी भाषा है, वो उसको अपना अलग फ्लो है, बात समझ में आ गया ना? वो रहता तो मेरे पास ये करता, इसमें देख लेता ना। देख लेते हैं हम अपने तो ये किस ब्लॉक के तत्व हो गए? डी ब्लॉक। इसी के लिए तो दिए हैं सारा चीज को तुमको सिस्टमेटिक रूप से बताने के लिए। समझ में आ गया ना? किस ब्लॉक तत्व होंगे? डी ब्लॉक के तत्व होंगे। तो ये हो गया। अब इसका विशेषता देखते हैं। विशेषता, इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। सब तत्व क्या होंगे? धातु होंगे। अब अगला बात, सभी धातु होते हैं। मरकरी तरह अवस्था में होता है।
हाँ तो धातु है ना, लेकिन वो यही तो और पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ऐसा कौन तत्व धातु होते हुए लिक्विड स्टेट में होती है? तो और क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा उससे। पाड़ा मरकरी उसी में कल था ना, वो प्लेटेबल बेस्ट है जो इसके पास था। हाँ, इस ब्लॉक में मरकरी द्रव अवस्था में होता है, देखो लिखा ही है। इस ब्लॉक में मरकरी जो है, ये मरकरी क्या होता है सिंबल देखो कहाँ है मरकरी, Hg है, मरकरी Hg होगा। अपना टेबल रखो सामने में, तो मरकरी Hg किस अवस्था में रहेंगे? द्रव अवस्था में होते हैं, जबकि अन्य सभी क्या होंगे? अन्य सभी धातु है तो ठोस ही होगा, अन्य सभी ठोस अवस्था में होते हैं। अगला फैक्ट, इस ब्लॉक के तत्व प्रायः परिवर्तनशील वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी मतलब परिवर्तनशील संयोजकता करते हैं प्रदर्शित किसी का। जैसे तू अब इसमें तो नहीं है, वो लाता तो उसमें हम बताते। अब जैसे तुम बताते हैं, जैसे लोहा का दो संयोजकता, एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। लोहा का होता है दो संयोजकता, यानी कि एक है तो दो संयोजकता बताएगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा। इसी को कहते हो वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्तनशील। वेरिएबल मतलब होता है चेंज होना, क्या होगा? चेंज। वैलेंसी मतलब संयोजकता। इस ब्लॉक के तत्व में ये खासियत है, बात समझ में आ गया ना? तो ये बात हो गई, वेरिएबल वैलेंसी वो शो करेगा। इस ब्लॉक के तत्व प्रायः जटिल और रंगीन निर्माण करते हैं। इस ब्लॉक के तत्व जो होगा वो प्रायः जटिल, जब केमिस्ट्री में 12th में पढ़ोगे ना, तो लोहा के बारे में अलग से टॉपिक ही पूरा लंबा चौड़ा है, वहाँ पढ़ोगे। तो हेमेटाइट पढ़ा होगा, मैग्नेटाइट पढ़ा होगा, लिग्निनाइट पढ़ा होगा, इसमें जटिल कंपाउंड हुआ ना, 3 तरह का एलिमेंट है। तो उसी प्रकार से और भी तत्व है इस मतलब डी ब्लॉक में, जो कि प्रायः जटिल और रंगीन कलर में है ना, रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, निर्माण करेंगे। उसके बाद इस ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीडेशन टेंशन मत लो, अलग टॉपिक ही पढ़ाएंगे, मतलब एक चैप्टर ही कर सकते हो, अब पूरा चैप्टर आधा उसी चीज के बारे में जानकारी देंगे। ऑक्सीडेशन क्या होती है, कैसे निकाला जाता है, समझ गए ना? समय आएगा तब, इसलिए ज़्यादा चैप्टर इस पर नहीं कर रहे हैं हम लोग। हाँ, जुगाड़ वगाड़ करके रखना, कोई दिक्कत नहीं। कितना 200 हैं? एगो 2-3 गो जीरो दे देना, दूसरा के बाद जितना जीरो दे सको, जितना जीरो तुम्हारा मन है। हैं? व्हाट्सएप पे कर देंगे ना, हैं? हम भी व्हाट्सएप पे पढ़ा देंगे। इस ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये बाद में जाएंगे समझाएंगे कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण मतलब क्या होती है, अभी नहीं समझ पाओगे उस चीज़ को, नहीं? यस सर। तो ठीक है, अब देखो इस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में भी नहीं बन रहा है जिन सामने। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा n-1 d के पावर 1 से 10 ns के पावर 1 से 2। इसीलिए किताब में वो बात लिखल है, वो कुछ और वहाँ दिखाया है, तुम जो वहाँ देख रहे हो ना, वो कुछ और चीज़ का ऊपर दिखाया है, समझा के ना? जहाँ n बराबर कक्षा की संख्या, अगला पेज बढ़ा सकता है। हाँ, अगला पेज लाओ बाबा जी कीजिए। याद कर सकता आज पढ़ाई के लिए क्या हुआ बोलो?
तो ठीक है, आगे अब वहाँ पर जो अभी तू पढ़ा था पहले खोल करके, अब देखो नहीं फटेगा जल्दी, तो ऐसे भी करो, थीन है ना जी, करवा नोट लगा है इसीलिए। 30 तो इस ब्लॉक के तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D110 NS102 हो गया। रट लेना इसको, रटने में तो माहिर हो ही, एग्जाम के लिए बता, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसीलिए, तो बिना रटे कोई गुंजाइश इसका है नहीं। वो तो बनाया गया है कि बहुत सारा इस तत्व का लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखा अच्छा इस प्रकार से हो रहा है, एक रूल निकाल दिया, तो तुमको वो रटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई अपना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो N-1 D110 NS102 N वाला कक्षा की संख्या, n बराबर यहाँ क्या होंगे ये भी कह देते हैं, कोई भी तत्व n बराबर 4 5 6 इस प्रकार से लेंगे। जब n बराबर 4 होगा, क्या होगा n बराबर 4 होगा, रखो 4 में से गया 3, 3D 1 से क्या होगा 10 होगा, n बराबर 4 रखे हो ना, तो यहाँ बोलो यहाँ क्या होगा 4s 1 से 2, तो ये 3D सीरीज में तत्व आ गया, किसमें आ गया 3D सीरीज में। आवर सार में दिखाएंगे, जब n बराबर 5 लेगा तू 4 होगा, n बराबर क्या लोगे 5, तो 5 में से गया 4, तो 4 मतलब बोलो 4D 1 से कहाँ तक 10 तक, और उसके बाद बोलो 5s1 से 2 तक, ये हो गया 4D सीरीज। अभी बताएंगे सीरीज मतलब ये क्या बात लिख रहे हैं, पहले लिख देते हैं हम। उसके बाद जब n बराबर क्या होगा 6 होगा, उसके बाद बोलो 5D 10 तक, उसके बाद S 6s1 से 2 तक, तो ये 5D सीरीज हो गई। अब देखो यहाँ से देखो, आवर साइन धरो यहाँ पर, इसे काम चलाते हैं। अब देखो तू यहाँ पर पकड़ो इस पेज को, अभी क्या पढ़ा n बराबर 4 रखा, 3D 110 4s1 से 2 4 है, देखो है या 4 आया 4 आया, तो अभी क्या पढ़ा 3D 110 पढ़ा है ना, देखो 3D 1 से ले करके है या 10 तक आया, देखो 1 2 3 4 नहीं है, और यहाँ 4 होने से गलत कर दिया है, वो क्रोमियम अपवाद है, इसी कारण से क्रोमियम क्या है अपवाद है, इसी कारण से यहाँ हुआ, तो 4 वाला हो गया 5, ठीक है 5 5 6 7 8 9 8, ये भी फिर अपवाद है जी सर 10 हुआ, तो 1 से 10 तक हुआ ना, अरे 1 से 10 तक हुआ ना, बात बुझा। अब 4s देखो 1 से 2 होगा, 2 तक मैक्सिमम, 1 से कहाँ तक कहीं 1 तो कहीं 2, इसीलिए 1 से 2 तक, तो इस सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया 3D 110 4s1 से 2 टू की, ये मैंने 3D कह दिया डी ऑर्बिटल में, इसी कारण से 3D है सब में है ना जी, 3D सीरीज हो गया क्योंकि सब में 3D आएगा, इसलिए 3D सीरीज हो गया, बात बुझा है। अब जब n बराबर 4 होगा तो ये 5 होगा, तो 5 होगा तो ये वाला आएगा, तो क्या पढ़ा 4D 1 से 10 पढ़ा ना, देखो 4D 1 से 10 1 2 4D 4 3 इस प्रकार से 1 से 10 तक उसी बीच में रहेगा, बुझा बात। और फिर 5s 1 से 2 तक, तो 5s देखो कहीं 2 तो कहीं 1, कहीं 1 तो कहीं 2 इस प्रकार से है, लेकिन उससे बढ़ागा नहीं है, इसलिए इन जनरल इसका अब मान लो क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में, कि पूछेगा कि डी ग्रुप के तत्व का 5 1 2 3 4 5 आवर्त पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बतावे, तो ये लिख देना तुम इस चीज़ को, बात बुझा। इसीलिए क्योंकि ये सब में 4D, इसलिए 4D का आसान 5D क्या कहा 5D, अब बुझा इसका मतलब सीरीज का लिखे हैं, अरे बुझ रहे हो पवन कुमार, पवन देव, देवों के अवतार। आप पढ़ेंगे हम लोग ऐप ब्लॉक, क्या पढ़ेंगे ऐप ब्लॉक, उतना इम्पोर्टेंट नहीं फिर भी जान लेते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना। ऐप ब्लॉक लास्ट वाला आदमी कौन पूछता है, अब पूछता है तो खूब पूछता है, या तो विवेक पूछता है वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा एफ ऑर्बिटल में, वे क्या होंगे एफ ब्लॉक के तत्व होंगे। इसका तो लिखेंगे नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बीमार पड़ देंगे, जैसे थोरियम और यूरेनियम, बम उम बनाने में यूरेनियम को जो क्या जाता है, ये तत्व जो है ना यूरेनियम, देखो यहाँ लिखा होगा, ये जो कल जो था ना एक अजीब टाइप का पान का पत्ता वाला, तो उस सब का बम बनाने में उपयोग किया जाता है जनरली, विस्फोटक हो गया, इसीलिए उसको नीचे रखा गया, थोरियम ये सब जो यूरेनियम है बनाने वाला। इसका देखो है एन एफ यहाँ पर लिखा हुआ, एन एफ लिखा 5F,
है, देखो एक्टिनोइड्स ग्रुप का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है। ये लैंथेनोइड्स तत्व का हो गया, लिख लो है यहाँ पर। सर इसको यहाँ से लिया है ना? हाँ, तो ये देखो उस तुम्हारे टेबल में कौन ने किताब टेबल लेके थे ना कल, लेंथेनम यहाँ दिखाया था, उसी टेबल का टेबल में ना, तो हम स्क्रीन को भी सही कर लेना थोड़ा सा, वो वहाँ उत्पादन की सही कहा है। लेंथेनियम यहाँ से शुरू हुआ है, लेंथेनियम और एक्टिनियम। अब बाद में कि 57 से लेकर के नहीं बोले थे हम, 58 से लेकर के 71 तक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गिना हुआ था मेरा। सही है उसमें। हाँ, ठीक है इसमें। तो आप पूछेगा कि लेंथेनोइड्स तो ज़्यादा लोड मत दो, लेंथ कर करा रहा है, 57 भी लिया था। नहीं होगा 57 यही रखा जाता है। बात समझ जाएंगे ना, बहुत यहाँ गलत है, वो 100% गलत है। मेरा भी बुक में है, हमारे बुक में से। तो लेंथेनम यहाँ है, पूछेगा कि लेंथेनोइड्स तत्व कहाँ शुरू होते हैं, सीरियम सी से लेकर के एलयू, यानी कि 58 से कहाँ तक, 71 तक। कल वो हम जवाहर सारणी बनाए थे, कभी उसमें दिखेबो किए थे। तो ये हो गया 90 से 103 तक। बार बार डिस्कस करना ठीक नहीं है। एक्टिनियम तत्व यहाँ पर स्टार लगल है, स्टार इसीलिए लगल है कि यहाँ इसका प्रोग्राम, इसका सबका गुण एक जैसा है, इसका सबका गुण एक जैसा है, इसीलिए इसको सब एक गुण बुला के एक जगह रखा है। लेकिन ई लेने सबका गुण एक समान नहीं है, ई खड़ा वाला गुण का समान मिलता है सबका। बात बुझा ना, खड़ा खड़ी गुण से समान मिलेगा, मतलब वर्टिकल टाइप से। जैसे इसका जो गुण है सबका वही गुण है, वो इसी कारण से अपना है। इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। ए ब्लॉक के सब तत्व खासियत है, इस ब्लॉक के सभी तत्व क्या होंगे, धातु। बहुत जल्दी भी जाता है जी। सभी तत्व क्या हो, 2-4 के बाद कहते हैं, इसी में घंटा खेप लेते हैं। दो चार एक बात बोलते हैं। इस ब्लॉक के सभी तत्व क्या होंगे, धातु होंगे। इस ब्लॉक के सभी तत्व ठोस अवस्था में होते हैं। देखो ऑल एलिमेंट क्या होंगे, सॉलिड होंगे, सब ठोस अवस्था में रहते हैं। इस ब्लॉक में 14 तत्वों का 2 सीरीज होता है। पहले सीरीज तत्वों को लेंथेनोइड्स कहते हैं, और जबकि दूसरे तत्व को क्या कहते हो, लेंथेनोइड कर चुके हैं। लेंथेनोइड सीरीज के तत्व पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जी सर। जो भी लेंथेनोइड सीरीज के तत्व हैं पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण से इसे दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है, रेयर अर्थ मेटल। पूछेगा कि दुर्लभ मृदा तत्व क्या होते हैं, तो बोलेंगे कि लेंथेनोइड्स में जो तत्व आते हैं, जो भी 14 को तत्व, उसको सब क्या कहोगे, दुर्लभ मृदा तत्व कहेंगे। बड़ा मुश्किल से मिलता है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। एक्टिनोइड सीरीज के प्रथम 3 तत्व प्राकृतिक होते हैं। जो एक्टिनोइड सीरीज के देखे हो ना, प्रथम 3 तत्व 1 2 3 ये तो प्राकृतिक तत्व हैं। इसके बाद जितना तत्व देखते हो यूरेनियम के बाद, वो सब आदमी बनाया है प्रयोगशाला में अपने हाथ से, यानी कि इसके बाद 53 से लेकर के 103 तक। बात समझ में आ गया ना। इस ब्लॉक के सभी तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं, रेडियो एक्टिव सब है, रेडियो एक्टिव सब तत्व है। चलो किसके बारे में बता दिए हम लोग, ए ब्लॉक के बारे में। अब पढ़ेंगे ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। जैसे तू देखा है ना, कल बोले थे इसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, वही सब बात पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्लॉक के आधार पर तत्व को 4 भागों में बांटा गया है। ब्लॉक के आधार पर, इससे पहले क्या हेडिंग था, हेडिंग मत कंफ्यूज करना। इससे पहले जो मेरा हेडिंग था, वो हेडिंग कहाँ, क्या पेज दे दिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधार तत्व का क्लासीफाई किया था कि एस जितना उसमें लिखा है एस ब्लॉक में, मतलब सबका इलेक्ट्रॉन जाएगा एस ऑर्बिटल में। जो तत्व आते हैं पी ब्लॉक में, उसमें जितना भी एलिमेंट है सबका इलेक्ट्रॉन जाएगा पी ऑर्बिटल में। जो तत्व डी ब्लॉक में है, सबका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी ऑर्बिटल में। ये बात पढ़ ली। अब पढ़ेंगे ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। आधार पर तत्वों का वर्गीकरण समझोगे ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक के आधार पर तत्वों को 4 भागों में बांटे गए हो। पहला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसी को हिंदी कहते हो प्रतिनिधि। मोबाइल में निकाले तो सब जो भेजे हैं इसका, या इसी को कहते हो, आज पहले भेजे थे ना, नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स ऐसी कहते हो सामान्य
तत्व। ब्लॉक के आधार पर तत्व को कितना भाग बंटे हैं? 4 भागों में। पहला है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है या प्रतिनिधि तत्व या नॉर्मल तत्व, नॉर्मल एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक के तत्व को प्रतिनिधि तत्व कहते हो। किसको किसको कहेंगे? एस एंड पी ब्लॉक के तत्व को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। याद कर लो इस फैक्ट्स को, फैक्ट्स ही है सब। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिनिधि तत्व किसको कहते हैं, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो तत्व आते हैं मॉडर्न में निकालो। तो तुम मेंडलीव पे क्या देख रहे हो? अभी तुम मॉडर्न ऊपर होगा ना, नीचे होगा मेंडलीव वाला, नहीं है। ये वाला हो गया। एस ब्लॉक आवर्त सारणी के बाएं भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ये बात कहा है? नहीं कहा है। हमारे किताब में भी है, किताब ला तो, किताब में देखो तो उसमें है दिया हुआ। नहीं है, उसमें ही था बड़ा वाला में। उस तो मोबाइल में है PDF। नहीं अब नहीं लाना है, अब लेके कहे नहीं, उतना टाइम नहीं है। हम दिखा देते हैं यहाँ पर। कल वाला चीज़ कल ही होता है, तब कल थोड़े बताएंगे। हमको थोड़े याद रहता क्या बताना है। वो तो टॉपिक लगा शुरू में ध्यान में आ जाता है, फलना चीज़ बताना, दिखा देते हैं। तो अब देखो यहाँ लिखल है चीज़ को, यहाँ लिखल है ना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, देखो लिखल है ना, है देखो यहाँ भी लिखल है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब बुझा बात? तो एस और पी ब्लॉक तत्व क्या कहते हो? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस है बामा भाग, एस पी है दाहिना भाग। तो एस और पी ब्लॉक तत्व को प्रतिनिधि तत्व कहते हो। एस ब्लॉक आवर्त सारणी के बाएं भाग का प्रतिनिधित्व करेगा, मतलब बाएं भाग में खड़ा रहेगा, और जबकि पी ब्लॉक दाएं भाग का प्रतिनिधित्व करता है, दाहिना भाग में रहेगा। इस ब्लॉक के सभी तत्व सामान्य प्रकृति के होते हैं, इसलिए इसे सामान्य तत्व भी कहा जाता है। मतलब कुछ खास नहीं है प्रकृति, हाँ ठीक है, इसलिए क्या कहते हो इसे? सामान्य तत्व, नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज लाओ, ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ लगाओ पेज को फटाफट, पेज लगाया। तो अब क्या पढ़ने वाले थे? ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हो? डी ब्लॉक संक्रमण तत्व कहते हो। बताए भी थे, पहले भी बताए थे कि डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस तत्व के सभी, इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं, पहले कह चुके हैं ये बात। यह एस और पी ब्लॉक के बीच में होता है, ये भी का पहले कह चुके हैं। इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व बैरल वैलेंसी शो करेंगे, ये भी कह चुके हैं। और जटिल रंगीन लोग निर्माण करते भी पहले हो चुका है, नहीं हुआ है तो पहले से हो चुका है। बहुत कुछ हम टेबल में ही पढ़ा दिए थे, अब एक फॉर्मेलिटी हम निभा रहे हैं। देखिए ये चीज़ सीरियली बात बुझा, बहुत चीज़ पहले कह दिए थे। 3 नंबर में है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके बारे में बता चुके हैं, नहीं बताएंगे, वही लिखल है, सब बात वही लिखल है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहा जाता है? ब्लॉक तत्व को नहीं कहते हो, पढ़ा चुके हैं पहले। नबुल गैस के बारे में भी पढ़ा चुके हैं पहले, जानकारी दे चुके हैं पहले से ही। अब पढ़ेंगे किसको? अभी तो और टाइम है, आज तो बक्सेंगे नहीं, आज तो धीरे पे हो जाएगा जी। 1 2 3 4 4 दूना 8, तो एगो कनी लिखे रहे 7 गो हुआ। 4 दूना 8 हुआ ना, तो फिर 8 दूना 16 है ना। 1 2 3 4, तो 4 दूना 7 हुआ, नहीं 7 ही हुआ, ठीक है 4 है तो उसको ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ, एक्चुअली में यही चीज़ पढ़ने वाला था, वो तो बैकअप था वैसे। ये चीज़ जानकारी लेने वाला है। डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीटी। आवर्त सारणी में तत्व के स्थान का निर्धारण। सही जगह बताओ, निर्धारण। अब मान लो पहले क्या बताए? पहले सहरसा गए था, तुम सहरसा मान लो गया था कहीं भी इस प्रकार से, कहाँ घर है? फलना ब्लॉक में है, हो गया, समझ गया, ठीक है।
अब उन्हें चलेगा फलना ब्लॉक में किस पंचायत में, किस वार्ड नंबर में, किसके घर के बगल में। बगल में है। ये बात यानी कि तत्व का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, किस पीरियड में और किस वर्ग में है, जी सर। ये बात बताओ। एग्जैक्ट लोकेशन मतलब तत्व का। अब वही सीखने वाले हैं, बात बुझा। जी सर। पहले तो सिर्फ कह दिए कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जिस ऑर्बिटल में जाएगा, एस में गया तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया डी, एफ में गया तो एफ, कह के निकल गए। अब कहेंगे नहीं हुआ, एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए हमको कि सोडियम यहाँ पर पूरा पता उसका, वहाँ तक ताकि तुरंत आसानी से पहुँच जाए। हैं जैसे फ्लिपकार्ट वाला को पता देते हो ना जी, आसानी से पहुँच जाता है ना उस जगह पर। तो अब आया कहा आपका पावर। वो तो कब का गया है, सहरसा में डिलीवरी नहीं हो रहा है उसका, आजकल अनडिलीवर्ड बता रहा है। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एस ब्लॉक। कि एस ब्लॉक का जो तत्व है एग्जैक्ट पता उसका कैसे बताएंगे, तब रेंडमली बताएंगे। जैसे हम लोग कॉन्टेंट नंबर में किए थे, एक बार सिलेंडर पढ़े फिर रेंडमली पढ़े थे, समझ में आ गया ना। तो दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। पहले क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो तत्व दिया गया है ना उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो। जैसे मैग्नीशियम का पीटी में स्थान, पीरियडिक टेबल में स्थान कहाँ होगा, तो मैग्नीशियम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो बोलो मैग्नीशियम का क्या होगा, 12 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 10 2 12 हो गया। आउटर मोस्ट मालूम किया जाता है, ओएमसी मालूम करेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब क्या होगा, ओएमसी है। पहले क्या करेंगे, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता लिखेंगे। ई जब लिख लेंगे तो ओएमसी मालूम किया जाता है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लास्ट कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा। आउटर मतलब क्या होता है, बाहर, इनर मतलब क्या अंदर, आउटर सबसे बाहरी कक्षा। बोलो सबसे बाहरी कक्षा कौन है यहाँ पर, 3 है। यही क्या हो गया, ओएमसी, ओएमओ बन ओ, हाँ लास्ट ऑर्बिट यही तुम्हारा हुआ। ठीक है, पहला बार में लिखेंगे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा बार में उसका हम लोग पता करेंगे ओएमओ, और ओएमओ उस तत्व का पीरियड होगा। तो ओएमओ क्या हुआ, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहरी कक्षा कौन हुआ जी, 3 हुआ ना। देखो ना फर्स्ट सेकंड 3 हुआ ना, तो ओएमओ कितना हो गया, 3 हो गया। ओएमओ जितना होगा वही उस तत्व का पीरियड होता है, आवर्त वही होगा पीरियड। तो बोलो ओएमओ 3 है तो पीरियड क्या होगा, बोलो पीरियड भी क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करेंगे, ओएमओ पता करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता किए, ओएमओ पता किए, 3 हो गया। वही ओएमओ उस तत्व का क्या होगा, पीरियड होगा, आवर्त होगा। यानी कि मैग्नीशियम किस पीरियड में होगा, थर्ड पीरियड में। देख लो तू, थर्ड आवर्त में होगा। देखो है मैग्नीशियम, अपना टेबल में देखो है मैग्नीशियम, यहाँ पर देखो मिल गया ना, पता चल गया ना, जान लिए। अब ग्रुप निर्धारण करेंगे, क्या करेंगे निर्धारण, ग्रुप। तो उसके लिए तुमको ओएमसी पता करना पड़ेगा, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या पता करेंगे, ओएमसी, फुल फॉर्म लिखा है तुम्हारे पास, सारा चीज लिख रहे हैं हम लोग। तो ओएमसी पता करेंगे, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो है समझ में आ गया ना। तो ओएमसी जो होगा, ओएमसी में उपस्थित, तो बाहरी कक्षा सबसे यही हो गया। तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, 2 गो, उस तत्व के वर्ग को बताता है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग बोलो क्या होगा, दूसरा होगा, GROUP, और सब ग्रुप ए होगा। तो दूसरा वर्ग हो गया, वर्ग क्या हो गया, दूसरा हो गया। समझ में आ गया ना। तो एगो 2 लिखेंगे ऐसे, ए दे देंगे। एस ब्लॉक का है ना, तो कि ये लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में कौन इलेक्ट्रॉन है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है, एस ऑर्बिटल में गया है। तो एस ऑर्बिटल में ए यूज करते हो सिंबल तुम, तो ए हो गया। सेकेंड ए ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये हो गया मॉडर्न, ये हो गया मेंडली के अनुसार से। अरे लिख लिया सब बात। एग्जैक्ट लोकेशन किसका निकल गया, मैग्नीशियम का। नहीं देख लो टेबल में, एग्जैक्ट लोकेशन हो गया कि थर्ड पीरियड में ग्रुप सेकंड A2 होगा। तो थर्ड पीरियड में यहाँ निकला मैग्नीशियम, थर्ड पीरियड सेकंड A2, यहाँ मैग्नीशियम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँच जाएंगे, पता पहुँच गया डायरेक्ट। क्योंकि एस ऑर्बिटल है इसलिए सेकंड हम लोग ए यूज करते हैं, पी में भी ए यूज करते हैं, और बी में डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक में हम लोग बी यूज करते हैं।
एक एग्जाम्पल और ले लो, कैल्शियम का पीटी में स्थान, एगो क्लियर नहीं होता विद्यार्थी को। कैल्शियम का हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे, ढेरी एग्जाम्पल लेकर तुम कर सकते हो। कैल्शियम का पीटी में स्थान, हाँ बताओ। 20 पहले क्या करेंगे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो पहले। इलेक्ट्रॉनिक कैल्शियम का बोलो 1s2 2s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6। 3s2 अब तो बच्चा वाला खेल लगता होगा ये, 4s2 दिख होगा ना, नहीं लगता बच्चा वाला खेल है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। OMO आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हमसे बारीक अक्षर बोलो क्या होगा 4 होगा। OMO क्या होगा 4 OMO उस तत्व का क्या होती है Period। पीरियड होती है, तो पीरियड बोलो क्या होगा 4 पीरियड बोलो 4 होगा। और उसके बाद OMC पता करेंगे, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाहरी सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे बाहरी कक्षा कौन है 4s2 है, सबसे बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है ना। सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी कहते हैं OMC आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो कितना है 4s2, तो जिस उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है वही क्या होगा वर्ग होगा, उस वर्ग को बताएगा। तो 2 को है तो सीधा करके रखो। OMC तो ग्रुप बोलो क्या होगा इसका OMC2 GROUP। तो ग्रुप होगा तो 2, और 2 है तो रोमन में 2 लिखते हैं वैसे। और चूंकि S ऑर्बिटल लग जाते हैं उसमें A कहते हो तुम लोग, तो सेकंड A2 हो गया। तो मैग्नीशियम फोर्थ पीरियड में और सेकंड A2, फोर्थ मतलब आवर्त में क्या निकला था पीरियड फोर्थ निकला था ना, तो पीरियड फोर्थ और सेकंड A2। तो हे यार यहाँ मतलब क्या लिख रहा था तुम, इसका कैल्शियम था ना जी, तो फोर्थ पीरियड है या सेकंड A2 कैल्शियम। तो किसी का भी तू लिख सकते हो इस प्रकार से। अब तो समझ गया होगा, 2 एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। तो डायरा पे एक बार जाकर ट्राई करना, एक बार हमको दिखाना, सबका लिखना कम से कम तुम कैल्शियम तक का एल लेकर के सी तक लिख करना एक बार, क्योंकि यहाँ तक तुमने यहाँ लिखे हो आसानी से। देखना क्या होती है, उसके बाद दिक्कत होगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे उसको। अब बन जाएगा तुमसे खुद एक बार देखना तुम जा करके। हाँ छोड़ दें क्या हुआ, ठीक है जाओ।